हेलो गाइस, ये एक न्यू मानवा है। सो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलो एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं खुला आसमान और उसके नीचे एक कैफे को, और कैफे के अंदर अपना मेन कैरेक्टर कॉपी पीरा होता है। अपना मेन कैरेक्टर का नाम ये निंग होता है और वो एक कॉमिक आर्टिस्ट होता है। वो यहाँ पर एक ब्लाइंड डेट पर आया होता है और वो अपना ब्लाइंड डेट का इंतजार कर रहा है और वो अपना कॉमिक का कॉमेंट चेक कर रहा होता है। तो लेंगर नाम का उसका एक कॉमेंट करता है और वो बोलता है कि तुम्हें आज कहीं नहीं जाना। लड़कियों के पीछे हमेशा बहुत सारे अमीर लोग पड़े रहते हैं, वो जैसे लड़के तो अपने कॉमिक में ही घुसा रहना चाहिए। तभी वो लड़की येनिंग के पास जाने लगता है और येनिंग को अप्रोच करता है। उसके बाद बोलता है कि मैं यहाँ पर बेच सकता हूँ। येनिंग बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब हो सकता है। और वो लड़की बोलता है मेरा नाम लीना है और मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आया हूँ, क्या तुम येनिंग नहीं हो? तो मैंने उसे पहचानने में गलती कर दी, मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूँ। और येनिंग अपने मन में बोलता है ये तो सच में मेरा ब्लाइंड डेट है। और वो जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर देता है और बोलता है हाँ मैं ही येनिंग हूँ। और कॉफी पीने लग जाता है और बोलता है तुम तो कमाल की हो, इतने सारे हैं। क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम 6 मंथ में पापा बन जाओगे? क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैंने एक बच्चे को गोद में लिया हुआ है? देखो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं अब तक सिंगल हूँ। ये सुन के फिर से अपने मुंह से कॉफी निकल देता है और बोलता है मुझे माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते, तो चलो पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लीना बोलता है कोई बात नहीं, पहले कर लेते हैं। मैं एक हाई लेवल की एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरा मंथली इनकम 10 लाख है और मेरे पास एक गाड़ी है, एक बंगला है। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हें यह सब फ्री में मिलेगा, तो तुम लोग कॉमिक भी आराम से बना सकते हो। तो चलो क्या कहते हो? या तुम्हें कुछ और जानना है? येनिंग मन ही मन सोचने लग जाता है ये तो हर तरफ से सही है, ये तो कमाल किया, अगर मैंने इसे शादी की तो मुझे सब कुछ फ्री में मिलेगा। येनिंग बोलता है आखिर तुम्हें मुझसे ही शादी क्यों करना है? तुम्हारे पीछे तो बहुत सारे अमीर और हैंडसम लड़के पड़े रहेंगे। लीना बोलता है क्योंकि तुम उनमें से सबसे ज्यादा हैंडसम। ये जवाब सही था और ये बोल के येनिंग का कॉफी पीने लग जाता है और येनिंग अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है हाँ सच में मैं बहुत हैंडसम हूँ। पहले हम डेटिंग शुरू करते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे की क्वालिटी के बारे में जानते हैं, उसके बाद कर लेंगे शादी। लीना बोलता है कोई बात नहीं, ये भी सही है, तो आज से स्टार्ट करते हैं, चलो इसके बाद मूवी देखने चलते हैं। येनिंग बोलता है हम दोनों तुरंत इतने डीप जा रहे हैं, मैंने तो सोचा था कुछ हल्का फुल्का से स्टार्ट करेंगे जैसे कि सोना। लीना तो ये सुन के तो अपने कॉफी को रख देता है और ओके बोल लेता है। उसकी ओके सुन के तो येनिंग का तो मुंह ही बंद हो जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है ये लड़के मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। और येनिंग बोलता है लीना से मुझे दोबारा भूख लग रही है, क्या हम खाना खाना चाह सकते हैं पहले, उसके बाद हम मूवी देखने चला जाएंगे। ये सुन के तो लीना उसके पास जाने लगता है। येनिंग के कान में बोलता है ये तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मेरा आईडी लाया हूँ और मैं आज वापस कर नहीं जाने वाला, तुम भी मत जाना। और येनिंग बोलता है मुझे माफ करना, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। लीना भी बोलता है मैं भी ऐसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हैंडसमनेस को रिजेक्ट नहीं कर पाया। और लीनिंग बोलता है यहाँ कोई शूटिंग चल रहा है क्या? आजकल इतना किस्सा पीटर डायलॉग कौन बोलता है? और वो दोनों उस कैफे से बाहर चले जाते हैं और रास्ते में येनिंग बोलता है असल में मैं आईडी के बारे में बात कर रहा था, आज हमें घर में जाके सोना चाहिए। लीना बोलता है हमें होटल में ही जाना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा रोमांटिक है। येनिंग रुक जाता है और बोलता है तुम मुझे होटल ले जाने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? लीना बोलता है चलो भी होटल अच्छा है, मैं पे कर दूंगा। येनिंग बोलता है तुम मेरी हर बात को एक्सेप्ट कर लेते हो लेकिन मुझे घर जाने से रोक रहे हो, इसीलिए ना कि मैं आज रात घर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। लीना बोलता है क्या तुमने क्या कहा, तुम मरना? येनिंग बोलता है इसे प्रेटेंड मत करो, मुझे पहले ही किसी ने मेरे कॉमिक पर कमेंट करके बता दिया था, तो बताओ तुम्हारा असली प्लान क्या है? लीना बोलता है क्या किसी ने कहा तुम आज रात घर जाओगे तो तुम मर जाओगे? देखो प्लीज मेरा विश्वास करो, मेरा तुम्हें चोट बचाने का कोई है। मन ही मन बोलता है लीना ने जो भी कहा क्या वो सच होगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए होते हैं और लीना येनिंग की तरफ देख के बोलता है तुम बहुत क्यूट हो लग रही हो खाना खाते हुए। और येनिंग बोलता है मैं तो हमेशा ऐसा ही खाना खाता हूँ। उसके बाद लीना बिल पे कर देता है। ये देख के येनिंग मन ही मन सोचता है ये एक अच्छी वाइफ बनेगी, इसने कुछ ज्यादा खाया नहीं फिर भी ये बिल ठीक कर रहा है। और उसके बाद वो दोनों होटल जाते हैं और वहाँ भी लीना ही बुकिंग कर लेता है। ये देख के तो येनिंग मन ही मन सोचने लग जाता है इस अमीर लड़की के साथ मैं शादी करने वाला हूँ, मेरी आगे की लाइफ बहुत अच्छी होने वाला है। लीना एक ही रूम बुक करता है। ये सुन के तो येनिंग का तो मुंह बंद हो जाता है और वो जल्दी से जाकर 2 रूम ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम येनिंग को देखते हैं जो बेड पर सो रहा होता है और वो मन ही मन सोचता होता है सच में मैं तो एक कायर हूँ, बात बस इतना है लीना बहुत जल्दी कर रहा है ये। और उसके बाद येनिंग लीना की बातों के बारे में सोच रहा होता है। उसने कहा आज आधी रात को डिजास्टर आने वाला है, रात की ठीक 12 बजे ये दुनिया चेंज हो जाएगा। उसने तो ये भी कहा कि मैं फ्यूचर का किंग हूँ।
मेरी जैसे कॉमिक आर्टिस्ट जिसके पास कोई ताकत भी नहीं है वो आगे जाके फ्यूचर का किंग बनेगा। लीना तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। मुझे तो उसकी सभी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई पागल है। तभी उसके फोन पर एक टेक्स्ट आता है। वो टेक्स्ट लीना का होता है और वो जल्दी से अपना फोन निकल के देखने लगता है। उसके बाद लीना अपना पिक भेजता है। उसके बाद वो भी का टेक्स्ट आता है उसके फोन में। उस टेक्स्ट को देखने लग जाता है और कहता है ये क्या बकवास है, कल्टीवेशन और डिमन कल्टीवेशन, ये पागल लोग मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं। उसके बाद सुलंगर को ब्लॉक कर देता है। रात के 12 बज गया और अलार्म बज रहा होता है। येनिंग की आंखें खोलता है और उस अलार्म को बंद कर देता है और मन ही मन कहता है कुछ भी नहीं हुआ, आधी रात हो चुकी है, कहाँ है डिजास्टर, सब कुछ तो नॉर्मल है। क्योंकि रे मैंने उन पर विश्वास नहीं किया। तभी उसके सामने एक सिस्टम आ जाता है। सिस्टम में लिखा था आपका स्वागत है इस न्यू एरा में। ये नहीं ये देख के बोलता है ये क्या है सिस्टम। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम बोलता है जैसा कि हर कोई देख सकता है 12 बजे पूरी दुनिया बदल जाएगा। ह्यूमैनिटी को आपस में चॉइस करने का एक मौका मिलेगा। ये नहीं बोलता क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था इस दुनिया को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तभी एक पार्ट चॉइस करने का नोटिफिकेशन आता है कल्टीवेशन और डिमन कल्टीवेशन। ये देख के येनिंग बोलता है लीना ने सही कहा था, इसका मतलब लीना और शिवलिंगर फ्यूचर से आए हैं। वो अपनी बेड से जल्दी से उठ के चलने लगता है। मुझे लीना के साथ सोना है। नहीं ये सही नहीं है, मुझे उसे ढूंढने जाना है। वो दरवाजा खोलने ही वाला ही होता है। तभी वो कुछ सोच के रुक जाता है और कहता है मुझे पहले अपने पार्ट को सोच कर लेना चाहिए। और वो अपने सिस्टम को निकालता है और कहता है मुझे किस पढ़ा रहा। उसके दरवाजे के सामने कोई ठोकने लग जाता है जोर जोर। और येनिंग ये देख के बहुत डर जाता है, हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाता है। तभी दरवाजे पर क्रैक आने लग जाता है। येनिंग बोलता है कोई है क्या, मेरी मदद करो। उसके बाद वो दरवाजा टूट जाता है और वहाँ से एक खतरनाक डरावना सा क्रीचर आने लग जाता है। और वो क्रीचर येनिंग की तरफ देखता है और येनिंग डरते हुए बोलता है आखिर ये क्रीचर है क्या। येनिंग बोलता है क्या आज ये क्रीचर मुझे जान से मार देगा, क्या आज मैं मरने वाला हूँ। वो क्रीचर बोलता है क्या तुम वहाँ हो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो खतरनाक मॉन्स्टर येनिंग के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। येनिंग डरते हुए बोलता है इस दुनिया की म्यूटेशन की शुरुआत में ही क्या मैं मर जाऊंगा। मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा होता है। अभी पीछे से लीना आ जाता है और लीना एक चाकू फेंक देता है। वो चाकू विंटर तोड़ते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर लग जाता है। लीना येनिंग के पास आ जाता है और मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाने की। येनिंग बोलता है लीना तुम। अभी वो मॉन्स्टर येनिंग के ऊपर हमला कर देता है। लीना ये देख के येनिंग के आगे आ जाता है और लीना को चोट लग जाता है और येनिंग के पास आके गिरता है। येनिंग लीना को उठाता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। लीना बोलता है मैं ठीक हूँ, मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है, मैं ऐसे अकेला नहीं हरा पाऊंगा हस्बैंड। जल्दी से डीमन कल्टीवेशन पार्ट चॉइस कर लो और हम दोनों मिलके इसे हरा देंगे। येनिंग बोलता है ठीक है। एक सेकंड तुमने क्या कहा डीमन कल्टीवेशन। और येनिंग मन ही मन सोचने लग जाता है क्या ये सच नहीं है कि कल्टीवेशन की पावर की मदद से इंसान की पावर लिमिटेड हो जाती है। मैं कहता है डीमन कल्टीवेशन ही चॉइस करो क्योंकि वो अच्छा है, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी फ्यूचर की वाइफ हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। येनिंग बोलता है मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट हूँ, जैसा कि मैं जानता हूँ इमोर्टल कल्टीवेशन से ज्यादा डीमन कल्टीवेशन ज्यादा फास्टर है। कल्टीवेशन के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। लीना बोलता है यही सही है मेरी फ्यूचर किंग, ऐसे खतरनाक सिचुएशन में भी आप ही सोच सकते हो मेरे किंग। मॉन्स्टर लीना पर हमला कर देता है लेकिन लीना उसे दोस्त कर लेता है और उसके बाद लीना जोरदार किक मार देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर और उस मॉन्स्टर की मुंह से खून निकलने लग जाता है। और लीना बोलता है हस्बैंड जल्दी से डीमन पर चॉइस कर लो, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊंगा। आपने एक बार डीमन कल्टीवेशन चॉइस कर लिया तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। और लीना उस मॉन्स्टर से बड़ी मुश्किल से लड़ रहा होता है। येनिंग भी उठ जाता है और येनिंग बोलता है लकीली तुमने मुझे कल्टीवेशन चॉइस करने के बारे में बता दिया, शुक्रिया मेरे वाइफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहकर लीना की उन दोनों पर हाथ लगाने वाला होता है। येनिंग उसे ऑलमोस्ट हाथ लगा लिया होता है तभी लीना जल्दी से दोस्त कर लेता है और येनिंग बोलता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था और तुमने दोस्त कर लिया। तुम सच में मेरी वाइफ हो क्या, तुमने तो मुझे टच भी करने नहीं दिया, तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ क्या। और ये बोल के लीना को मॉन्स्टर के पास धक्का दे देता है और वहाँ से भाग जाता है और कहता है दोबारा मुझसे मत मिलना मेरे वाइफ। और वो मॉन्स्टर लीना के ऊपर हमला कर देता है और लीना उसे दोस्त कर लेता है और पीछे आ जाता है और बोलता है और लीना जल्दी से दोस्त कर लेता है और मॉन्स्टर के पीछे चला जाता है और बोलता है येनिंग मत जाओ। और वो मॉन्स्टर लीना पर हमला कर देता है। लीना फिर से दोस्त कर लेता है और कहता है बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारा हिसाब किताब कर ही दूं। और ये कह के उस मॉन्स्टर का खेल यही खत्म कर देता है और उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी पर अपना पैर
पैर रखते हुए बोलता है, तुम बचता होगे येनिंग, नीचे गिरा तो मेरा हड्डियाँ टूट जाएगा। और बिल्डिंग से उतारने के बाद वो तेजी से भाग जाता है। पास से उसके पास बहुत सारी नोटिफिकेशन आ जाता है और उसके आगे एक ब्लास्ट हो जाता है और वो देखता है उस धुएं से एक बेयरवुल्फ निकल रहा होता है और ये देख के येनिंग की फट जाती है और वो मन में बोलता है, ये मॉन्स्टर मेरे सामने अचानक से कैसे आ गया। और वो बेयरवुल्फ येनिंग के ऊपर देख रहा होता है, उस पर हमला करने वाला होता है और येनिंग को फांसी में एक डस्टबिन नजर आता है और उसे उठाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और वो बेयरवुल्फ उस डस्टबिन की टुकड़े टुकड़े कर देता है और ये देख के येनिंग वहाँ से भाग जाता है और वो बेयरवुल्फ येनिंग को भागता हुआ देख के पीछे पड़ जाता है और येनिंग तो उस होटल की तरफ वापस भागने लग जाता है। वो बेयरवुल्फ गुस्से में पीछे पड़ता हुआ उस होटल की तरफ पहुँच जाता है। तभी उस बेयरवुल्फ के आगे लीना आ जाता है और लीना उस बेयरवुल्फ की गर्दन उड़ा देता है और लीना कहता है, येनिंग कहाँ जा सकता है और एक एड्रेस निकालता है और वो बोलता है, नॉर्मल लोग तो अपने घर ही जा सकता है, येनिंग भी अपने घर ही गया होगा, मुझे उसके घर जाके देखना होगा। और लीना बोलता है, येनिंग मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और येनिंग इस तरफ भागते जा रहा होता है और मन में बोलता है, लीना का विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि शिवलिंगर की सच्ची होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकता है, मुझे शिवलिंगर को ढूंढना होगा, वो मेरे घर पर हो सकता है। और तभी उसके सामने सिस्टम आ जाता है और उसमें लिखा था बहुत सारे लोगों की एबिलिटीज के बारे में। ये देख के येनिंग बोलता है, ये सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों मिल रही है और इतने सारे लोगों को अपने स्पेशल एबिलिटी मिल चुकी है और सारी जगह पर मॉन्स्टर अपेयर हो रहे हैं, इसका मतलब है कोई भी जगह सेफ नहीं है। अगर मैं ऐसा ही भागता रहा तो मैं मॉन्स्टर के हाथों मरा जाऊंगा, मुझे जिंदा रहने के लिए इन सारे मॉन्स्टर को मारना होगा। ठीक है, मुझे अपने प्रोफेशन स्विच करना होगा। इमॉर्टल कल्टीवेशन, डिमन कल्टीवेशन का प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं चाहिए। अलग प्रोफेशन और अलग कल्टीवेशन का पार्ट ठीक वैसा है वॉरियर और मैच, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिमन कल्टीवेशन गलत है, इसलिए इमॉर्टल कल्टीवेशन को चॉइस करूंगा। उसके बाद इमॉर्टल कल्टीवेशन को चॉइस कर लेता है और उसे आईक्यू न्यूजरिंग का स्किल मिलता है। वो ये देख के हैरान हो जाता है, ऐसा लगता है मैंने सही सोच कर लिया है। लेकिन ये आईक्यू पोजीशन टेक्निक क्या है? क्या अब मुझे धीरे धीरे से प्रैक्टिस करना होगा? क्या मैं सावरिंग इमॉर्टल टेक्निक को मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं आथारा ड्रैगन को वश में करने वाला प्लान ले लूंगा। मेरा फ्यूचर का दुनिया का किंग बनने का क्या हुआ? मेरा चीट सिस्टम कहाँ है? अभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है और येनिंग के हर टैलेंट्स 100% बटे। तो ये देखे येनिंग बोलता है, येनिंग अपनी जिंदगी में पूरी अच्छी और ईमानदारी से जिंदगी जी, मुझे सबसे ज्यादा नफरत था धोखा देने वाला। उसके बाद आसमान की तरफ उंगली उठा के बोलता है, अब मुझे इस दुनिया में कोई धोखा नहीं दे सकता। उसके बाद वो ऊपर देखे शौक हो जाता है और हम देखते हैं आसमान में एक बहुत बड़ा बर्ड उड़ रहा था और येनिंग मन में बोलता है, ये इस नए दुनिया का क्रीचर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इससे पहले कभी देखा है। और येनिंग याद करने लग जाता है और उसे याद आता है ये क्रीचर तो उसने अपने कॉमिक में बनाया था और बहुत सारे क्रीचर को याद करता है जो उसने देखे थे। बहुत सारे क्रीचर उसकी कॉमिक से सिमिलर थे और उसके बाद उसे पता चलता है कि हर क्रीचर उसकी कॉमिक से ही आए हैं। और तभी उसके पीछे एक बेयरवुल्फ फट जाता है और वो बेयरवुल्फ कूदता हुआ येनिंग के आगे आ जाना चाहिए और जल्दी से वहाँ बिल्डिंग के अंदर घुस सकता है। मेरी सेटिंग के हिसाब से वो डॉग हेड हंटर हो या कैट हियर मेट हो, वो दोनों कुत्ता और बिल्ली की आदत से नहीं बच सकते। सबसे जरूरी बात उनकी एवोल्यूशन की सोर्स कुत्ता और बिल्ली की स्टोरी से है। उन्हें सबसे ज्यादातर पिंजरे में बंद होने से लगता है, इसलिए मुझे छोटी सी जगह पर इसे ले जाना होगा। और एक छोटी से रूम के दरवाजे को खोल देता है। उस रूम में घुस के उस बेयरवुल्फ को चिढ़ाने लग जाता है और वो बेयरवुल्फ ये देख के बोलता है, अब तुम नहीं बच पाओगे, और उस दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। अभी येनिंग ऊपर से उसके ऊपर एक कपड़ा फेंक देता है और वो कपड़ा उसके चेहरे को ढक देता है। इसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है और येनिंग उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, आओ यहाँ आओ, मुझे मारो, मैं यहाँ हूँ। और वो बेयरवुल्फ कपड़े को नोचने लग जाता है। उसके बाद दीवार पर अपना सर पटकने लग जाता है और येनिंग मन ही मन बोलता है, इस बेयरवुल्फ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये अपने सेंस खो बैठा है, ये अब पागल हो चुका है। और येनिंग उसे चिढ़ाने लगता है, आओ मुझे मारो, मैं यहाँ हूँ। और बेयरवुल्फ को ये सुन के तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दीवार पर जोर से अपना सर मारने लग जाता है। उसके बाद तो वो दीवार ही टूट जाता है और वो बेयरवुल्फ बाहर निकल जाता है और हर दीवार पर अपना सर पटकने लग जाता है। और येनिंग बोलता है, ये तो अपना सारा सेंस खो चुका है। और येनिंग एक पत्थर उठा के उसके सर पर मार देता है, की वजह से उस बेयरवुल्फ का अब फाइनली आ ही गए। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं वो क्यूट सा लिटिल फॉक्स येनिंग के पैर पर चिपका होता है और येनिंग अपने पैरों से उस लिटिल फॉक्स को हटाने की कोशिश करता है और येनिंग उस लिटिल फॉक्स को बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। और वो लिटिल फॉक्स बोलता है, नहीं अभी मेरे डैड हो, मेरी मॉम ने कहा था तुम यही देना, तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ लेने आएंगे। येनिंग बोलता है, देखो लिटिल फॉक्स, मैं तुम्हारा डैड ही नहीं हूँ और देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा अलग हूँ, मेरे पास तुम्हारे जैसा कान भी नहीं है और पूंछ भी नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है मैं तुम्हारा डैड हो सकता हूँ। और वो लिटिल फॉक्स तो रोने लग जाता है और बोलता है, बिल्कुल अभी मेरे डैड
डेथ हो क्योंकि आपके पास पूछ भी नहीं है और कान भी नहीं है, इसीलिए आप ही मेरे डेथ हो। और यूनिंग बोलता है क्या तुम्हारे मॉम के पास कान भी नहीं है और पूछ भी नहीं है? क्या तुम्हारे मॉम एक इंसान है? लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता, एक इंसान मॉन्स्टर को कैसे पैदा कर सकता है? लिटिल फॉक्स तुम्हारा नाम क्या है? और वो लिटिल फॉक्स अपना नाम बताता है, मेरा नाम ताजी है। तो अब हम लिटिल फॉक्स को ताजी बोलेंगे। ताजी नाम सुनकर तो यूनिंग तो सोचने लग जाता है, ताजी नाइनटेल फॉक्स का नाम होता है उसकी खून में। तभी ताजी यूनिंग को गले लगा लेता है और यूनिंग मन में सोचता है सब लोग जब पहले बार मॉन्स्टर को मारते हैं वो लोग अवेकन हो जाते हैं और स्पेशल एबिलिटी भी मिल जाता है और वो लोग बहुत पावरफुल हो जाता है। मेरी जगह पर अचानक से एक लिटिल फॉक्स कैसे आ गया और इसका नाम ताजी है? ये नाम तो मेरा कॉमिक में एक किंग ऑफ डीमंस का नाम था, लेकिन ये एक बच्चे की रूप में है। अभी ताजी बोलता है मॉम ने सही कहा था, मॉम ने आपको ढूंढ लिया। डैड मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट उस रूम के अंदर है और यूनिंग उस रूम की तरफ जाने लगता है और उस दरवाजा खोल लेता है और वहाँ पर एक बॉक्स पड़ा होता है और यूनिंग मन ही मन बोलता है गिफ्ट उस बॉक्स के अंदर रखा है। और यूनिंग ताजी से पूछता है ताजी तुम्हारे मॉम ने कहा उस बॉक्स के अंदर क्या रखा है? ताजी बोलता है नहीं, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि उस बॉक्स के अंदर एक पेपर डॉल रखा हुआ है। यूनिंग बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा विजन है। ताजी बोलता है हाँ, सिर्फ बॉक्स के अंदर ही नहीं, मैं अभी भी देख सकता हूँ कि दीवार के पीछे एक दलान है। दलान हर तरह की चीजों से भरा हुआ है। यूनिंग मन ही मन बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि ताजी के पास एक्स्ट्रा विजन हो? और यूनिंग ताजी से पूछता है ताजी मुझे बताओ दीवार के पीछे की कॉरिडोर की देखने के अलावा तुम और क्या देख सकते हो? ताजी बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, अगर मैं ध्यान लगाऊं तो मैं उस बिल्डिंग तक देख सकता हूँ। ये सुन के तो यूनिंग तो हैरान हो जाता है और मन में बोलता है ये भगवान, ये उस बिल्डिंग को देख सकता है? वो बिल्डिंग तो 100 किलोमीटर दूर होगा, इसका मतलब मेरे पास चलता फिरता मैप है जो 100 किलोमीटर तक देख सकता है। और उसके बाद उस बॉक्स के ताला को पत्थर से तोड़ देता है और वहाँ सच में एक पेपर डॉल होता है। ताजी तो उस पेपर डॉल को निकल के खेलने लग जाता है और यूनिंग से कहता है डैडी देखो मैंने सही कहा था, ये एक पेपर डॉल है। यूनिंग बोलता है दादी अभी इसे मत छुओ। ताजी बोलता है लेकिन ये तो दादी का गिफ्ट है तो ये सही है। अभी वो पेपर डॉल ढूंढने लग जाता है। ताजी तो ये देख के हैरान हो जाता है और दादी बोलता है दादी ये तो गायब हो गया और रोने लग जाता है और बोलता है दादी ने इस केप को तोड़ दिया। और यूनिंग बोलता है कोई बात नहीं दादी, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और यूनिंग दादी के हाथ में कुछ देखता है और दादी से पूछता है दादी तुम्हारे हाथ में ये क्या हो रहा है? और दादी बोलता है ये तो पेपर डॉल है, ये मेरे हाथ में कैसे आ गया? और दादी अपने हाथ को इधर उधर छटकने लगता है और वो पेपर डॉल एक बॉक्स पे प्रिंट हो जाता है और वो पेपर डॉल उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है। और दादी बोलता है डैडी देखो पेपर डॉल फिर से वापस आ गया। और यूनिंग मन ही मन सोचने लग जाता है ये पेपर आर्ट टेक्निक तो अंडर स्कूल का है। और दादी बोलता है डैडी ये पेपर डॉल खेलना चाहता है, क्या मैं इसके साथ खेल सकता हूँ? यूनिंग मन में सोचता है ये लिटिल फॉक्स तो असल में स्किल सीख रहा है। यूनिंग दादी से पूछता है दादी तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा मॉम कहाँ गया है? दादी बोलता है मेरी मॉम ने 2 बेयरपुट को मार दिया लेकिन तीसरा भाग गया और एक तो मेरे मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मारा। ये सुन के यूनिंग मन ही मन सोचने लग जाता है ये स्पिरिट बॉक्स मुझे चाहिए मॉन्स्टर को मारने के लिए और इसके एक्स्ट्रा विजन के लिए। और यूनिंग दादी से बोलता है दादी तुम्हारी मॉम ने जाने से पहले और क्या कहा? दादी बोलता है मम्मी ने कहा मैं आपका यही इंतजार करूं, आप मुझे लेने आएंगे। यूनिंग ये सुन के शॉक हो जाता है और मन में सोचने लग जाता है उसे कैसे बता मैं यहाँ आऊंगा, मुझे अभी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, दादी ने मुझे ट्रिक नहीं किया। दादी बोलता है दादी डैडी के साथ घर जाएगा और वो दोनों उस बिल्डिंग से निकल जाता है। यूनिंग बोलता है दादी से मुझे बताओ कौन से डायरेक्शन में रेड डॉट दिख रहा है? दादी बोलता है डैडी इस तरफ 2 रेड डॉट दिखाई दे रहा है और लेफ्ट की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यूनिंग दादी से रास्ता पूछते जाता है और दादी बोलता है दादी हम कब घर पहुँचेंगे? और एक बिल्डिंग के पास पहुँच जाता है और दादी बोलता है दादी का घर वहाँ है। और इस सड़क हम सिटी का सीन देखते हैं, पूरी सिटी में तबाही मच चुका होता है और इस सड़क सड़कों पर बहुत सारे मॉन्स्टर इंसानों का शिकार कर रहा है और वो सभी लोग मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। और यूनिंग इस सड़क अपनी बिल्डिंग पर पहुँच जाता है और यूनिंग मन में बोलता है दादी बस क्यूट और सॉफ्ट भी नहीं बहुत अच्छा भी है, रास्ता भी दिखा सकता है। और दादी से कहता है दादी हम घर पहुँच गए। तभी उस बिल्डिंग से मोटू और पतलू बाहर आता है और कहता है रुको तुम कौन हो? तुम तो उठाकू हो, 302 पर रहते हो, तुमने अपनी पीठ पर किसे उठा रखा है? मोटू बोलता है ये तो स्पिरिट फॉक्स है। और यूनिंग मन ही मन सोचता है क्या ये दोनों मेरी ऊपर के फ्लोर में रहते हैं? पतलू बोलता है हे ब्रो क्या ये स्पिरिट फॉक्स को तुमने पकड़ा है? बताओ तुमने डिमन पेट कहाँ से पकड़ा है? अगर हम जीने मरने की कसम करने वाले भाई बन जाए तो कैसे रहेगा? यूनिंग बोलता है क्या तुम दोनों इमॉर्टल और डिमोनिक पावर को कल्टीवेट कर रहे हो? अगर ये डिमोनिक है तो सरनक सड़क की ठीक होने पर एक बुरा आदमी है, बस उसका एक काम करने में मदद करना होगा, आपको डिमोनिक पेट मिल जाएगा। और पतलू बोलता है सच में एक टेस्ट करने से? मोटू बोलता है ब्रो तुम्हारे लिए अकेला रहना सेफ नहीं है, तुम हमें साथ क्यों
नहीं ले जाते। येनिंग बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जाऊंगा और कुछ जरूरी चीज उठाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। प्लीज तुम लोग मेरा यही इंतजार करना, मैं 5 मिनट में वापस आता हूँ। और ये कहके जाने लगता है। फटलू येनिंग को कंधे पर पकड़ के रोक लेता है और बोलता है हमें कैसे पता चलेगा कि तुम हमसे झूठ नहीं बोल रहे हो। एक काम करो, इस लिटिल बॉक्स को यही छोड़ के जाओ और तुम पहले ऊपर जाओ। येनिंग बोलता है हम तो एक दूसरे के भाई हैं, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। मैं अभी गया और अभी आया, मेरा विश्वास करो। फटलू बोलता है हम तुम्हारे साथ आएंगे क्योंकि हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारी चीजों को उठाने में भी तुम्हारी मदद कर देंगे। येनिंग मन ही मन बोलते साले दोनों को तो मेरी पीछे ही पड़ गई। साला जब से ये नया एरा शुरू हुआ है इंसान अपना रंग दिखाने लग गया है। और येनिंग उन दोनों से कहता है ठीक है शुक्रिया मेरे भाइयों। और वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाने लग जाता है। और येनिंग मन ही मन बोलता है जब मैंने कहा डिमोनिक पावर के बारे में तो इनकी आंखों में सब दिखाई दे रहा था। मुझे यकीन है इन दोनों ने डिमोनिक पावर को ही चूज किया है। खून की स्मेल आ रहा है कॉरिडोर से। मुझे यकीन है ये दोनों अवेकन हो चुके हैं और उनके पास स्पेशल एबिलिटी भी है। और येनिंग अपने रूम के पास पहुंच जाता है और मन ही मन सोचता है मेरे हिसाब से शिवलिंगर मेरे घर पर होगा, मुझे लगता है वो काफी पावरफुल होगा। दाजी बोलता है डैडी ये हमारा घर है। येनिंग बोलते हैं हाँ। और उसके बाद दरवाजे का पासवर्ड डालने लग जाता है और वो दरवाजा खुलते ही तुरंत अंदर भाग जाता है और अंदर जाके खुश हो जाता है। तभी मुझे दरवाजा तोड़ते हुए अपने सर अंदर घुसा लेता है और बोलता है ऐसे मुंह पर दरवाजा बंद करना अच्छा नहीं है। और येनिंग बोलता है आदत से मजबूर हूँ, मेरे भाइयों बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ और बैठो। फटलू बोलता है भाई तुमने तो बहुत सारे स्टेचूज कलेक्ट करके रखा है, तुम तो बहुत अमीर लगते हो। येनिंग बोलता है नहीं ये तो बस मेरा प्रोफेशन है स्टेचू कलेक्ट करना। मोटू एक स्टेचू को पकड़ के बोलता है कि इसे मैं रख लूं। और येनिंग अपने रूम का पर्दा हटा देता है और इधर उधर चेक करने लग जाता है। और दाजी तो उस रूम में घूमने लग जाता है और येनिंग को एक बेड पर लेटर नजर आता है और उसे उठा के पढ़ने लग जाता है। वो लेटर शिवलिंगर की तरफ से होता है, उसमें लिखा था डार्क डॉटर अपने सर्वाइव करके अपने रूम में वापस पहुंच गए हो। और उस लेटर के लास्ट में नंबर लिखा था और येनिंग उस नंबर को डायल करता है और शिवलिंगर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। और येनिंग मोटू फटलू से बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, मिशन करते हैं। फटलू बोलता है हमें अभी भी नहीं पता कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है, हमें एक दूसरे के डिमोनिक एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। दादी बोलता है दादी आप इन्हें मत बिठाइए अपनी इमोर्टल कल्टिवेशन के बारे में। ये सुनते ही मोटू और फटलू हैरान हो जाता है और बोलते है क्या इमोर्टल कल्टिवेशन, ये स्पिरिट फॉक्स जो बोल रहा है वो सच है। ये सुन के तो येनिंग तो डर जाता है और येनिंग मन ही मन बोलता है इस स्पिरिट फॉक्स ने तो मुझे फंसा दिया। और येनिंग मोटू फटलू से बोलता है मेरी दोनों भाइयों इस पर विश्वास मत करो, ये अभी बच्ची है। मेरी एक गर्लफ्रेंड ने मुझे बता दिया था मुझे डिमोनिक कल्टिवेशन नहीं चूज करना है और मैंने डिमोनिक आर्ट से सोच किया है। फटलू बोलता है ओ तुमने डिमोनिक कल्टिवेशन नहीं सोच किया है, तो तुम्हें कौन सा कल्टिवेशन टेक्निक मिला है। मोटू बोलता है कैसा रहेगा कि तुम मुझे ये खेलने के लिए स्पिरिट फॉक्स दो। ये सुन के तो येनिंग तो परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है अगर मैं इस विंडो से जाम कर दूं तो क्या मैं जिंदा बचूंगा। तभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुका है। तभी शिवलिंगर का मैसेज आता है यार ग्रेट डॉटर आप सच में जिंदा है, ये तो गुड न्यूज है। येनिंग मन में बोलता है मैंने शिवलिंगर से कनेक्ट कर लिया है, मैं सिर्फ आप उस पर ही भरोसा कर सकता हूँ। और शिवलिंगर को मैसेज करके सब कुछ बता देता है जो उसके साथ हो रहा है और शिवलिंगर का मैसेज का वेट करने लग जाता है। और सीन चेंज होता है, हम लीना को देखते हैं और बोल रहा होता है मेरे प्यारे हस्बैंड। और येनिंग के घर की विंडो को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और येनिंग दाजी को साइड में करते हुए बोलता है ये आवाज तो मुझे पहचानी से लग रहा है। और लीना येनिंग की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे आपको ढूंढने में 1 घंटा लग गया, आप यहाँ बॉक्स पर के सकते। और मोटू पतलू लीना की तरफ देखते हुए बोलता है वाह ये कितनी ब्यूटीफुल है। और येनिंग लीना की तरफ देखते हुए बोलता है लीना तुम यहाँ कैसे आए। और लीना बोलता है ऑफ कोर्स मैं आपको यहाँ ढूंढते हुए आई मेरे प्यारे हस्बैंड। तभी मोटू अपना फोन लेके आ जाता है लीना के पास और बोलता है मिस क्या आप मेरी विचैट में ऐड करोगे। और तभी लीना अपने पैर उठाते हुए एक लात मार देता है उसके फेस पर और मोटू दूर जा गिरता है। और लीना बोलता है गेट लॉस अपनी शॉप के लिए दूसरों को डराना बंद करो। और फटलू मोटू को उठाते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो मोटू। और मोटू बोलता है भाई ये तो काफी गुस्से वाली ये लड़की मुझे चाहिए। और फटलू बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए क्या। फटलू बोलता है हम तो पैदा ही हुए हैं ताकतवर बनने के लिए, इसके पास ताकत होती है उसके पास बहुत सारी लड़कियां भी होती है। और बोलता है जाओ पकड़ लो अपनी चाहत को। और मोटू बोल रहा है भाई तुम सही कह रहे हो, मुझे इस ब्यूटी को हासिल करना है। और फटलू बोलता है मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ इसलिए मैं पहले जाऊंगा। और लीना गुस्से में बोलता है एक काम करो तुम दोनों एक साथ आ जाओ, हम डबल मजा करेंगे। और इस तरह येनिंग के सिस्टम में शिवलिंगर का टैक्स आता है और येनिंग मन ही मन बोलता है लीना मुझे शिवलिंगर से चैटिंग करते हुए नहीं दिख सकता, इसका मतलब है कोई भी मेरे सिस्टम को नहीं दिख सकता। और सिस्टम में एक टेक्निक के बारे में बता रहा होता है जिसका नाम शुरुकेन जुत्सु था। और येनिंग अपने मन में बोलता है शुरुकेन जुत्सु तो कमाल का लग रहा है मुझे, इस सिस्टम तो मेरी हालत को देख के मेरी मदद कर रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं इतने कम टाइम में मैं इसे सीख पाऊंगा कि नहीं। और उस टेक्निक को देखने लगता है और उसे पता चलता है कि वो एक स्वॉर्ड का टेक्निक है। और येनिंग अपने मन में बोलता है वाह इस टेक्निक की फर्स्ट फॉर्म ही कितनी पावरफुल लग रहा है, तो इस स्वॉर्ड की सेकंड मूव कितनी कमाल की होगी। उसके बाद उस टेक्निक को धीरे धीरे करके सीखने लगता है। और येनिंग अपने मन में बोलता है इस टेक्निक को मैं आसानी से सीख रहा हूँ। और सिस्टम बताते आपने इस टेक्निक को पूरी तरह से सीख लिया है,
और यिनिंग मन ही मन बोलता है ये सिस्टम काफी पावरफुल है। और इस तरह मोटू अपनी टेक्निक दिखा रहा होता है और वो अपना मेंटी स्पिरिट बुलाता है, लेकिन लीना तो सीधा जाकर मोटू के नीचे वाले पार्ट पर एक लात मार देता है और मोटू उस हालत में पहुंच जाता है जिसे कोई बता नहीं सकता। और फडलू मोटू से पूछता है मोटू क्या तुम जिंदा हो? और मोटू बोलता है हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं बस उठ नहीं सकता। और फडलू गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू को मोड़ देता है और अपनी स्पिरिट बुल की टेक्निक को बुलाता है और लीना से बोलता है मेरी एबिलिटी सीक्रेट क्या है? और लीना अपनी ईगल स्पिरिट को बुलाते हुए कहता है बस सीक्रेट, और सीधा ऊपर की तरफ छलांग मारते हुए फटलू को नीचे गाड़ देता है और फटलू वाल में धंस जाता है। और लीना यिनिंग की तरफ आते हुए बोलता है प्यारे हस्बैंड मैं कमाल की हूँ ना? और दाजी यिनिंग की पैरों को पकड़ते हुए बोलता है डैडी ये औरत मेरी मम्मी नहीं है। और यिनिंग बोलता है मुझे भी पता है। यिनिंग बोलता है दादी तुम थोड़ा दूर हो जाओ। और दादी बोलता है ठीक है डैडी। और लीना शौक होकर पूछता है यिनिंग ये स्पिरिट बॉक्स में दादी क्यों बोल रहा है? यिनिंग बोलता है लीना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन, इसका मतलब ये है कि हम कभी एक नहीं हो सकते। और ये कहके अपने बहुत सारे स्वर्ड्स बुलाता है और चिल्लाते हुए वो सारे स्वर्ड को लीना के ऊपर छोड़ देता है। और लीना इस मूव की वजह से सारे वॉल्स को तोड़ते हुए नीचे जा गिरता है। और यिनिंग मन ही मन बोलता है क्या ये सब मेरी टेक्निक की वजह से हुआ है? और दाजी बोलता है डैडी आप बहुत पावरफुल हो। दाजी डैडी से बहुत प्यार करता है। और यिनिंग मन ही मन बोलता है इस मूव की वजह से मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, क्या इस मूव की वजह से लीना मरा होगा? तभी नीचे से लीना अपना ऑरा रिलीज करते हुए यिनिंग के ऊपर चिल्लाता है और ये देखे यिनिंग डर जाता है और दाजी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। यिनिंग बोलता मैं यहाँ खड़े नहीं रह सकता, मुझे भागना होगा वरना मेरा साथ कुछ भी हो सकता है। और उस बिल्डिंग से कूद जाता है और दाजी से कहता है मुझे कस के पकड़ना दाजी। और मन ही मन में कहता है मैं लीना से अभी नहीं लड़ सकता, वो बहुत पावरफुल है। मुझे उम्मीद है मैंने जिस प्रोफेशन को सोच किया मैं उससे बहुत जल्दी पावरफुल बन जाऊंगा। और नीचे पहुंच जाता है और बोलता मैं 3 फ्लोर से नीचे कूद गया फिर भी मैं जिंदा हूँ। और लीना यिनिंग को भागते हुए देख के बोलता है यिनिंग मत जाओ, तुम फ्यूचर की होने वाली डीमन किंग हो और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। और यिनिंग मन में सोचता है ऐसे ही मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहो, मैंने तो पहले ही इमॉर्टल कल्टिवेशन को सोच कर लिया है, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है मैं फ्यूचर का डीमन किंग बनूं। तभी सूलेंगर का टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा था यार डॉक्टर आप जिंदा बच गए हो। एक और टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा था यार डॉक्टर इस वक्त मैं कुंडन माउंटेन पर हूं, आपको मुझे ढूंढने आना चाहिए क्योंकि 99 डेज के बाद मिथिकल एज शुरू होने वाला है। और अपने एक पिक्चर भेजता है। खत्म होता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और बाय बाय, हम लेंगे अगले एपिसोड पर।